सो फिर इस वीडियो में मैं डेरिवेशन करूँगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें सिंपली हमें क्या करना है, दो प्लेटें लेनी है, ठीक है, उनमें कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। एक इधर ये वो हो गया, मतलब ये के मतलब कोई सा भी रैंडम वो है मटेरियल, इसमें बारूद रखो, जो रखना है रखो। और फिर इधर हो गई एक अपनी, इसके बीच में दो लेयर है, मतलब एक के की कोई सा भी रैंडम मटेरियल और एक एयर की। इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस है डी। इधर इसका पूरा डिस्टेंस है टी, और इधर क्या डिस्टेंस होगा इस हिसाब से अगर देखें तो ये वाला एरिया है, टी माइनस करना है इसमें से, ये डी पूरा है, इसमें से ये हटा देना है, सो डी माइनस टी, ये पूरा होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों की वो क्या होगी, मतलब टोटल वो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सो V1 प्लस V2, सो V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। अब फिर V टोटल के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वाला V इज इक्वल टू माइनस ई डी, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला इस बार सिर्फ V इज इक्वल टू ई डी आएगा। अब ऐसा क्यों होगा वो भी मैं जल्दी से समझा देता हूं। देखो इसकी बात क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल का, तो V ऑफ F माइनस V ऑफ I, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हर बार पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस का यही तो होता है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब V1 का भी ऐसे वैल्यू होगा, V1 इज इक्वल टू V1F माइनस V1I, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। पर जब आप कैपेसिटर्स ये सब यूज़ करते हैं तो एक फिनोमिनन होता है जो कॉमन है कि V ऑफ I ग्रेटर होता है V ऑफ F से। अगर मान लो V ऑफ I है, V ऑफ F है 1, तो V ऑफ I होगा उससे ग्रेटर, मतलब 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे बड़ा। तो इसकी वैल्यू आ गई -1। तो इस हिसाब से इन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, सो माइनस वी इसकी वैल्यू आएगी। सो अगर हमने यहाँ पे माइनस वी रखा तो माइनस माइनस कैंसिल, सो V इज इक्वल टू ई डी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये पूरा कैपेसिटर है ना, ये वाले दो लेयर हैं पर ये दोनों कैपेसिटर से ही आई हैं। सो हम उससे लिख देंगे ई डी प्लस ई डी, ठीक है। ये अपनी एक बात क्लियर हुई, दो कैपेसिटर हैं अलग अलग लेयर्स के बीच में, और क्योंकि इनके बीच में वो कैपेसिटर में हमेशा ये वाली वैल्यू बड़ी आती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, V इज इक्वल टू ई डी, इधर E1 और इधर E2, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, ये D जो है ये डिस्टेंस है, सो इसकी जगह अब मुझे इनपुट करना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस पहले। तो इधर क्या है T, और इधर क्या डिस्टेंस है D माइनस T, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा D माइनस T, ओके। ये बात अपनी क्लियर हुई। अब ये E1 का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, E1 का फॉर्मूला हमने पिछली डेरिवेशंस में प्रूव किया था कि जब एक प्लेन शीट होती है, प्लेन शीट की हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, दो प्लेन शीट है, एक इसकी साइड दो प्लेन शीट हुई और इधर से ये दो प्लेन शीट हुई, तो इधर दो प्लेन शीट है, एक प्लेन शीट नहीं, दो प्लेन शीट है। इन्फिनाइटली लॉन्ग भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं, पर हाँ एट एनी डिस्टेंस इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सो दो करनी पड़ेगी, इधर भी दो, सो फिर 2 से 2 सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इस हिसाब से E1 की हो जाएगी। क्योंकि ये देखो यहाँ पे 2 शीट है, यहाँ पे 2 शीट है, तो ये इनका दुगना हो जाएगा ना।
तो अब ऐसे इसका, फिर इनटू ये टी डिस्टेंस है इसका, वो तो वैसे का वैसे ही रहना है। और ये अलग पार्ट है, ये मैंने एक्सप्लेनिंग के लिए रखा था बस, ये वाला पार्ट कॉपी मत कर लेना। सो वी टी इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, तो ये मैंने बाहर ले लिया। पर हाँ, इसमें एक और चीज़ आएगी, अभी मुझे याद आया, क्योंकि इसमें एक मीडियम वो है, कोई सा और है एयर, इसका टोटल फार्मूला, ट्रू फार्मूला होता है 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू इन वैक्यूम एंड एयर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। तो मतलब ये निग्लेक्टेबल क्वांटिटी होगी, निग्लेक्टेबल नहीं, निग्लेक्टेबल। लेकिन इसमें ये के है इसकी, वो इसमें ये एयर नहीं है, ये कोई सा और सब्सटेंस है। सो इधर आएगी अपनी के, क्योंकि इधर यहाँ पे वो कोई सी और सब्सटेंस है ना, एयर में ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई सा और मीडियम है तो ई इन एयर ऐसा लिख देता हूँ, 1 बाय, एक मिनट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू के, वेयर के इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, हेंस 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। पर अगर इन कोई सी और सब्सटेंस ही, मान लो के वो है, के मीडियम है, सो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एंड हियर के इज नॉट इक्वल टू 1। सो ये वेरी करेगा, अलग अलग मीडियम पे अपने अपने वेरी करेगा। ओके, सो अपनी एक ये बात क्लियर हुई। सो टी डिवाइडेड बाय के प्लस डी माइनस टी, ये अपनी वोल्टेज के फॉर्मूला है, टोटल वोल्टेज। अब इस हिसाब से टोटल कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, सी टी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वी टी। ठीक है, वी टी की फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, वी टी का पूरा, वी टी का फॉर्मूला ये हुआ एप्सिलॉन नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई के प्लस डी माइनस टी। क्योंकि इसमें ये के भी था तो ये मैंने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, ये दोनों पार्ट छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं, पाई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, है ना। सो फिर इससे चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा, चार्ज इज इक्वल टू ये सिग्मा इंटू एरिया। तो इधर मैं यही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, टी डिवाइडेड बाई के प्लस डी माइनस टी। ये हो गया अपना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। लिख लेता हूँ एक बार, ए डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन दी गई कि यहाँ पे देखो, ये इधर आधा वो था के, इधर आधा ये था। हमें ये बोला गया कि ये जो है T है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मान लो T इज इक्वल टू डी बोल दिया, मतलब पूरा D कवर कर रहा है, मतलब पूरे एरिया में एयर फैल गई है। ठीक है, मतलब T इज इक्वल टू डी हुआ, पूरे एरिया में एयर नहीं फैली, पूरे एरिया में K फैल गया है। ये जो K वाला मीडियम है ना, इधर एयर रखी ही नहीं, अब हमने इधर पूरे एरिया में अब के हो गया है, मतलब वो के जो भी मीडियम है, कॉपर, बारूद, गोला,
पानी, मिट्टी, पन्नी, प्लास्टिक जो भी है वो पूरी जगह पे हो गया है आपके। वो सिर्फ वहाँ यहाँ पे अब एयर बची नहीं, पूरी जगह पे क्या हो गया है, क्योंकि टी इज इक्वल टू डी हो गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा अपना, तो भी करके दिखाता हूँ। सी इफ पूरा के है तो मैं इसको सी के से रिप्रेजेंट करूंगा, इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एरिया, ये तो सेम रहेगा। अब टी इज इक्वल टू डी हो गया है तो इधर डी डिवाइडेड बाई के प्लस डी माइनस डी, ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हुआ। एंड में सी के की वैल्यू आ गई, ये एप्सिलॉन नॉट, ये के था तो ये ऊपर चला जाएगा, के डिवाइडेड बाय डी। और इसी के साथ अपनी डेरिवेशन ये वाली हो गई कंप्लीट।